एल्केन्स क्या होते हैं? सपोज हमारे पास एल्केन है, इससे अगर एक हाइड्रोजन रिमूव किया जाए तो ये बन जाता है एल्काइल। एज फॉर एग्जाम्पल CH4, हमने इससे एक हाइड्रोजन रिमूव किया और ये बन जाता है CH3। देयर इज वन वैलेंसी लेफ्ट हेयर। हमारे पास कुछ इस तरीके का एक स्पीसी मिलती है, ठीक है, इसे हम मिथाइल कहेंगे। दिस वन इज एल्केन, इट बिकम एल्काइल, मीथेन टू मिथाइल। अब यहां पर क्या करते हैं, एक हैलोजन अटैच कर देते हैं। जैसे ही हमने इससे हैलोजन अटैच किया, ये बन जाता है हैलो एल्केन। हैलो एल्केन का मतलब होता है स्ट्रेट चेन वाले कार्बन कंपाउंड अटैच्ड विद हैलोजन। हैलोजन्स आर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन, ये सारे आपके हैलोजन्स होते हैं। हैलोजन के साथ अगर कोई एल्काइल पार्ट जुड़ता है तो एल्काइल हैलाइड, या फिर उसे हम हैलो एल्केन कहते हैं। अगर हम टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ एल्काइल हैलाइड, इसे आप हैलो एल्केन भी कहते हैं। सबसे पहले प्राइमरी की बात करते हैं। प्राइमरी 1 डिग्री, प्राइमरी को हम 1 डिग्री भी कहते हैं। जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है वो सिर्फ एक कार्बन से अटैच हो, इसे आप प्राइमरी या 1 डिग्री कहते हैं। 2 डिग्री, जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच होता है वो 2 कार्बन से अटैच हो, इसे 3 डिग्री कहते हैं, 2 डिग्री कहते हैं। 3 डिग्री के लिए जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है वो 3 कार्बन से कनेक्टेड होता है। इस तरीके से 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री ये टाइप्स हो जाते हैं हैलो एल्केन के। इसके अलावा अलाइल हैलाइड किसे कहते हैं? सपोज हमारे पास एक कंपाउंड है, डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन को हम अलाइल पोजीशन कहते हैं। यहां पर अगर कोई हैलोजन जुड़ जाए, इस पूरे कंपाउंड का नाम हो जाता है, ये पूरा कंपाउंड अलाइल हैलाइड कहलाता है, ठीक है। सपोज हमारे पास ऐसा ही एक कंपाउंड है, इसे भी आप अलाइल हैलाइड की कैटेगरी में रख सकते हैं। ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के बाद ये कार्बन है, वहां पर एक हैलोजन अटैच है। अगेन अलाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड में क्या होता है, डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन से ही हैलोजन अटैच होता है, इसे आप विनाइल हैलाइड कहते हैं। अनदर एग्जांपल दिस वन। तो ये सारी हैलाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड कैटेगरी होती है, इनके IUPAC नेम अलग होंगे। अगेन बेंजाइल हैलाइड, बेंजीन अटैच्ड विद अ कार्बन विद विच एक हैलोजन अटैच कर देते हैं यहां पर, ये आपका बन जाता है बेंजाइल हैलाइड। इसके भी 3 टाइप्स हो सकते हैं। ये फिलहाल 1 डिग्री बेंजाइल हैलाइड है, क्योंकि जिस कार्बन से ये हैलोजन अटैच है वो कार्बन एक ही कार्बन से कनेक्टेड है। अगेन 2 डिग्री भी इसे आप बना सकते हैं CH3 अटैच करके, इसे आप 3 डिग्री भी बना सकते हैं। तो बेंजाइल हैलाइड के भी 3 टाइप्स हो जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और भी हैलो एल्केन्स देखने को मिलते हैं, जैसे विसिनल एंड जेमिनल डायहैलाइड्स। सपोज हमारे पास 2 कार्बन है और दोनों पे हैलोजन अटैच है, तो इसे आप कहते हो विसिनल डायहैलाइड। अगर एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन अटैच हो जाएं, इसे आप कहते हो जेमिनल डायहैलाइड। तो ये सारे टाइप्स होते हैं अलाइल हैलो एल्केन के। आइए आगे चलते हैं।
नेचर ऑफ CX bond. Suppose we have a haloalkane CX, यहां X हैलोजन है, यहां C कार्बन है, इन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। हैलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ये शेयर्ड पेयर हैलोजन की ओर मोर अट्रैक्टेड होता है। दैट्स वाई a partial negative charge appear on halogen as well as a partial positive charge appear on carbon. यहां पर एक कंपाउंड फॉर्म होता है जो कि पोलर नेचर का होता है। अगर चार्ज अपियर होते हैं तो इस तरीके के कंपाउंड पोलर कंपाउंड कहलाते हैं। तो हम नेचर ऑफ CX बॉन्ड के लिए कह सकते हैं कि ये एक पोलर कंपाउंड होता है। आइए इसकी नेमिंग के बारे में समझते हैं। टेक एन एग्जाम्पल, लाइक दिस। इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कहते हैं, जहां पर कोई कार्बन रिप्रेजेंटेड नहीं होता, लेकिन हम इसे कंप्लीट स्ट्रक्चर में रिजॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं। यहां पर एक कार्बन है, फिर एक और ये कार्बन, यहां डबल बॉन्ड, फिर दूसरा कार्बन, फिर यहां पर भी एक कार्बन, नीचे में भी एक कार्बन, यहां पे एक कार्बन विद Br, देयर इज अनदर कार्बन हियर। फिर हम इसमें हाइड्रोजन अटैच करते हैं CH3, और ये आपका कंडेंस्ड फॉर्म बनकर तैयार हुआ। अब इसके नेमिंग की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे। यहां पर लॉन्गेस्ट चेन कार्बन का ये, इसके अलावा ये सारे इसके सब्स्टिट्यूट्स कहलाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना होगा, नंबरिंग करनी होगी। किस ओर से, जहां से फंक्शनल ग्रुप नियरर होता है। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो हम बॉन्ड को देखते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को देखते हैं, वो किस ओर से नजदीक आ रहा है। अगर वो भी नहीं होते हैं तो सब्स्टिट्यूट की बात होती है। आइए देखते हैं। डबल बॉन्ड यहां से इस पोजीशन से इस ओर से सेकंड पोजीशन पे है, इसमें 5 कार्बन है। नंबरिंग कर दिया हमने। रूल के अकॉर्डिंग रूट वर्ड पहले, उससे पहले प्रीफिक्स आते हैं, फिर प्राइमरी सफिक्स एंड देन सेकेंडरी सफिक्स। ये नेमिंग करने का तरीका है। रूट वर्ड के लिए हम यूज करेंगे 5 कार्बन के लिए पेंट। यहां पर प्राइमरी सफिक्स के लिए हम बॉन्ड का यूज करते हैं। कितने बॉन्ड हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, किस पोजीशन पे है उसे देखते हैं। डबल बॉन्ड यहां पर दूसरे पोजीशन पे है, लिखेंगे 2 इन। सेकेंडरी सफिक्स में हम फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं, बट यहां पे कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, जैसे OH, CHO, एल्डिहाइड, कीटोन, ये सारे। हम बात करते हैं प्रीफिक्स की। अब प्रीफिक्स के लिए हम सब्स्टिट्यूट की बात करते हैं। ये सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं, इनकी अगर नेमिंग करी जाए तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम करते हैं। जैसे Br के लिए ब्रोमो, CH3 के लिए मिथाइल। ब्रोमीन का नाम पहले आता है अल्फाबेट में, तो हम लिखेंगे 4 ब्रोमो 3,2 डाइमिथाइल। 4 ब्रोमो 2,3 डाइमिथाइल पेंट 2 इन। ये हमारा इस कंपाउंड का नाम आ जाता है। इस तरीके से हम नेमिंग भी कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन्स। प्रिपरेशन में फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड इज फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से हम किस तरीके से हैलोएल्केन को प्रिपेयर करते हैं। इसके 4 रिएक्शन आपको याद करने हैं। पहला रिएक्शन
एल्कोहल को हम PX3 से रिएक्शन करते हैं, PCl3 या PBr3 से रिएक्ट करा सकते हैं। ऐसा करने से इसका OH यहां से रिमूव हो जाता है और यहां X अटैच हो जाता है, साथ ही साथ H3PO3 का फॉर्मेशन होता है। यहां पे हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड फॉर्म हो गया। तो प्रिपरेशन का फर्स्ट मेथड फ्रॉम अल्कोहल से, या PX3 का रिएक्शन अल्कोहल से देख सकते हैं। दूसरा, P+I2 विद हीट। अगर हम फॉस्फोरस और I2 को यूज करते हैं, अगेन इस वाले पोजीशन से OH रिमूव हो जाता है, यहां पर I अटैच हो जाता है। Concentrated HCl and anhydrous ZnCl2। इस पूरे रिएजेंट का नाम लूकस रिएजेंट होता है। अगर हम अल्कोहल का रिएक्शन लूकस रिएजेंट से करते हैं, यहां पर भी सेम OH हट जाता है और वहां Cl अटैच, साथ ही साथ वाटर रिमूव हो जाता है। अगेन अल्कोहल के फोर्थ रिएक्शन को हम देखते हैं। नाउ अगर आप SOCl2 से रिएक्ट कराते हैं अल्कोहल का, जिसे आप थायोनाइल क्लोराइड कहते हैं, थायोनाइल क्लोराइड का रिएक्शन कराने से यहां से OH हट जाता है, CH3Cl, SO2 एंड HCl, ये दोनों के दोनों रिमूव हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं, और इस केस में हमें प्योर हैलोएल्केन मिलता है। ये फर्स्ट मेथड है फ्रॉम अल्कोहल। सेकंड मेथड फ्रॉम एल्कीन्स। इसके भी आप दो रिएक्शन याद रखेंगे। फर्स्ट इज रिएक्शन विद X2। X यहां पर Cl हो सकता है या Br हो सकता है। Cl एंड Br आर मॉडरेटली रिएक्टिव हैलोजेंस, इन्हीं का यूज करते हैं हम लोग जनरली। सपोज करते हैं हमारे पास ये एल्कीन है, हमने इसका रिएक्शन कराया Br2 से। Br2 से रिएक्शन कराते हैं, Br क्या होता है, इस बॉन्ड को तोड़कर दोनों पोजीशन पे, दोनों कार्बन के पोजीशन पे अटैच हो जाता है। यहां पे भी Br और यहां पे भी Br। देखिए इस Br2 का यूज करते हैं टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन के लिए भी। दिस कंपाउंड इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड। हमने Br2 से रिएक्शन कराया, इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। अगर हम Br2 का रिएक्शन किसी अनसैचुरेटेड का कार्बन कंपाउंड से कराते हैं तो इसका कलर डिस्चार्ज हो जाता है, क्योंकि ये दो हिस्सों में टूट चुका है। इस तरीके से हम इस कंपाउंड के अनसैचुरेशन प्रॉपर्टी को मेजर कर सकते हैं। बी, रिएक्शन विद HX। यहां HBr एंड HCl का यूज करते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास ये एल्कीन है, हमने इसका रिएक्शन HBr से किया। फर्स्ट केस में हम यहां कोई रिएजेंट यूज नहीं करते हैं। जब ऐसा करते हैं, यहां इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट Br को माना जाएगा और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हाइड्रोजन है, बिकॉज Br इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा मोर देन हाइड्रोजन। याद रखेंगे Br लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन पर जाकर अटैच हो जाएगा। डबल बॉन्ड के दोनों साइड आप देखिए, यहां एक हाइड्रोजन है, यहां दो, कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे Br जाकर अटैच हो जाता है। और जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां पर हाइड्रोजन चला जाता है, CH2 से H जुड़कर CH3 फॉर्म हो जाता है। इस रिएक्शन का नाम होता है मार्कोनिकॉव्स एडिशन। मार्कोनिकॉव्स एडिशन रिएक्शन। अगेन
अगर आप HBr का रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, पेरोक्साइड का यूज करते ही ये रिएक्शन उल्टा हो जाता है। जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां पर Br अटैच हो जाते हैं। जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं वहां हाइड्रोजन चला जाता है। इस रिएक्शन का नाम होता है एंटी मार्कोनिकॉप्स एडिशन। एंटी मार्कोनिकॉप्स एडिशन, पेरोक्साइड के यूज करने से यह रिएक्शन एंटी मार्कोनिकॉप्स हो जाता है। प्रिपरेशन के थर्ड मेथड को कहते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। सपोज हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है ब्यूटेन, इसको हमने Cl2 से रिएक्ट कराया विद इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। यहां देखिए इस कार्बन को हम 1 डिग्री कार्बन कह सकते हैं, इसके साथ अटैच्ड हाइड्रोजन को हम 1 डिग्री हाइड्रोजन कह सकते हैं। ये वाला 2 डिग्री, अगेन ये वाला 2 डिग्री एंड ये वाला 1 डिग्री। Cl2 का काम है यहां एक हाइड्रोजन को रिमूव करना और उसके पोजीशन को अक्वायर कर लेना। या तो 1 डिग्री से हाइड्रोजन हटा सकता है या 2 डिग्री से। यहां पर अगर ये 1 डिग्री से हाइड्रोजन हटाता है तो हमारे पास 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड फॉर्म होता है। साथ ही साथ अगर ये 2 डिग्री से हाइड्रोजन को हटाता है तो ये 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड फॉर्म करता है। इन दोनों की परसेंटेज वैल्यू अलग अलग होती है, दोनों के दोनों यहां पर फॉर्म होते हैं। एक मेजर होता है, एक माइनर होता है, डिपेंडिंग ऑन रिएक्टिविटी ऑफ Cl2। फोर्थ रिएक्शन इज हैलोजन एक्सचेंज। यहां पर इस रिएक्शन का नाम है फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। सपोज हमारे पास CH3Br है, हम इसे रिएक्ट करा रहे हैं NaI से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर नहीं ड्राई एसीटोन। ऐसे केस में क्या होता है, ये I इस Br को रिप्लेस कर देता है और इसके पोजीशन को अक्वायर कर लेता है। साथ ही साथ Na और Br आपस में जुड़ के NaBr फॉर्म करते हैं। इस रिएक्शन का नाम है फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। हैलोजन को एक्सचेंज कर दिया जाता है I के थ्रू। Again, if we have reagent like AgF or Hg2F2, यहां पर फ्लोरीन इस Br को रिप्लेस कर सकता है, CH3F एंड AgBr। इस रिएक्शन, इस पर्टिकुलर रिएक्शन का नाम होता है स्वार्ट्स रिएक्शन। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, इसके भी आप 2 रिएक्शन याद रखेंगे। फर्स्ट वन इज फ्रॉम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये हमारे पास बेंजीन है, हमने इसका रिएक्शन Cl2 से कराया इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और Cl प्लस एंड AlCl4 माइनस बेस के फॉर्म में यहां पर बनता है। Cl प्लस इज एन इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या होता है, इस Br पर जाकर अटैच हो जाता है और ये हमारे पास एक हैलोएरिन का फॉर्मेशन करता है। इस केस में हमें हैलोएरिन मिलता है प्रिपरेशन के लिए। बी पार्ट, इसके एक और रिएक्शन को देख लेते हैं। सपोज हमारे पास बेंजीन है, Br2 से रिएक्शन कराया, हमने Fe लिया, यहां पर फेरस को लिया। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे
Br+ नाम का एक इलेक्ट्रोफाइल बनेगा और ये Br अटैच हो जाएगा। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हेलोएरिन का फॉर्मेशन हो रहा है। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में जो दूसरा रिएक्शन है, B इज सैंडमेयर्स रिएक्शन। सैंडमेयर्स रिएक्शन में क्या होता है? दिस रिएक्शन इज नेम रिएक्शन। ये जनरली पूछ लिया जाता है एग्जाम्स के अंदर। सपोज हमारे पास बेंजीन के ऊपर NH2 लगा हुआ है, दिस इज एनिलीन और बेंजीनामाइन। व्हेन इट रिएक्ट्स विद NaNO2 in presence of हाइड्रोजन एसिड HX, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं 273 to 278 केल्विन के प्रेजेंस में 0 to 5 atm प्रेशर पे, जब ऐसा रिएक्शन होता है इनके बीच, एक स्पेशल कंपाउंड फॉर्म होता है जिसे आप बेंजीन डायअज़ोनियम हैलाइड के नाम से जानते हैं। इसके फॉर्मेशन के बाद हम इसका रिएक्शन Cu2Cl2 या Cu2Br2 से करा देते हैं। इन दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड से इसका रिएक्शन कराया जाता है। ऐसे केस में ये पूरा का पूरा पार्ट यहां से रिमूव हो जाता है और यहां पर Cl या फिर Br अटैच हो जाते हैं और हमें हेलोएरिन का प्रिपरेशन मिलता है। तो ये रहे आपके प्रिपरेशन के मेथड्स। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स एंड हेलोएरिन्स। हेलोएरिन्स, इसमें हम पहली बात फिजिकल प्रॉपर्टी की करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर कंपाउंड के स्टेट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी एंड डेंसिटी की बात करी जाती है। यहां पर बताया गया है कि जो छोटे कार्बन होते हैं, कार्बन वाले एल्काइल हैलाइड होते हैं, वो गैसियस स्टेट में होते हैं। जो थोड़े बड़े होते हैं वो लिक्विड स्टेट में होते हैं और जो बहुत बड़े होते हैं वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि नंबर ऑफ कार्बन के बढ़ने से मॉलिक्यूल बड़ा होते जाता है। बड़ा होने से उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग स्ट्रांग होती जाती है, जिसे आप वैन डर वाल फोर्स कहते हैं, और उनका स्टेट कॉन्सिक्वेंटली चेंज होता जाता है। ये हो गई बात स्टेट की। नाउ सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ये सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का सीधा संबंध किसी मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन बॉन्डिंग से होता है विद वाटर। अब ये क्या करता है? सपोज हमारे पास ये हेलोएल्केन है, हमने इसको वाटर के प्रेजेंस में रख दिया, वाटर के साथ रख दिया। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर तो लेता है बट ये वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। आपको पता है वाटर खुद 4 मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, अपने 4 मॉलिक्यूल के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग होती है। अगर कोई एल्काइल हैलाइड आता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है इस वाटर से, तो पहले इनको ब्रेक करना होगा। जो वाटर के साथ इन लोगों ने बॉन्डिंग कर रखी है उनको ब्रेक करना होगा। साथ ही साथ एक बॉन्ड फॉर्म करना होगा जो कि यहां पर वीक बॉन्ड बनाता है। इस वजह से एल्काइल हैलाइड की सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर बहुत कम होती है। दे आर स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। थर्ड पॉइंट, इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वैसे तो बहुत कम होती है, लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते हैं और भी घटती जाती है।
बिकॉज कार्बन कंपाउंड अगर होंगे वहां पे, कार्बन के नंबर्स ज़्यादा होंगे तो कार्बन हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। इस तरीके से नंबर ऑफ कार्बन के इंक्रीज होने से सॉल्युबिलिटी घटती जाती है। थर्ड पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। यहां देखिए इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल हाइड्रोकार्बन से थोड़ी सी ज्यादा होती है, बिकॉज इनके जो वैंडरवाल फोर्सेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं, मॉलिक्यूल थोड़े ह्यूज होते हैं। साथ ही साथ अगर हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, सेम मॉलिक्यूल है, लेकिन हमने इसको ब्रांच कर दिया, ब्रांच करने से बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू प्रोग्रेसिवली डिक्रीज होती है। सेम मॉलिक्यूल है लेकिन ये तीनों के तीनों आइसोमर्स हैं, यहां पर ब्रांचिंग होती जा रही है। ब्रांचिंग होने से मॉलिक्यूल का शेप स्फेरिकल होना शुरू हो जाता है और स्फीयर का जो एरिया होता है वो कम होता है। कम एरिया होने की वजह से वैंडरवाल फोर्सेस और डिक्रीज होते जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होती है। तो ये है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर हम 3 रिएक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। फर्स्ट इज रिएक्शन विद मेटल, सेकेंड इज एलिमिनेशन रिएक्शन, थर्ड इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पर आप 2 रिएक्शन और पढ़ेंगे इसके अंदर, एक SN1 एक SN2। बारी बारी से हम लोग बात करने वाले हैं। फर्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल। इसके भी आप 2 रिएक्शन पढ़ोगे। अगर हम CH3Br इसका रिएक्शन Mg से करा देते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो एक स्पेशल कंपाउंड फॉर्म होता है यहां CH3MgBr। इसको हम कहते हैं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। तो यहां ध्यान देने वाली बात है, अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहां कंडीशन हमेशा एनहाइड्रस होना चाहिए। सेकेंड रिएक्शन इज वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। अगर एल्काइल हैलाइड है कोई, इसके 2 मॉलिक्यूल को आपने लिया इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर, यहां पर क्या होता है, 2 CH3 हैं, CH3Br है, सोडियम के प्रेजेंस में ये रिएक्ट करते हैं, 2 मॉलिक्यूल सोडियम का भी है। फिर ये दोनों आपस में रिएक्ट करके CH3 इवन नंबर ऑफ कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये NaBr यहां से निकल जाता है। यहां पर हमने पढ़ लिया फर्स्ट वन, रिएक्शन विद मेटल। पहला है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन, दूसरा है हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन। यहां 1 कार्बन वाले एल्काइल हैलाइड से हम 2 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम होता है बीटा एलिमिनेशन और डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। देखिए, सपोज हमारे पास इस तरीके से एल्काइल हैलाइड है, यहां पर आप एल्कोहलिक KOH का यूज करते हैं। एल्कोहलिक KOH क्या होता है, C2H5OH को KOH के प्रेजेंस में रिएक्ट कराइए, यहां से आपका C2H5O माइनस करके बेस का फॉर्मेशन होता है, इसी को आप एल्कोहलिक KOH कहते हैं। होता क्या है इस रिएक्शन के अंदर,
जहां बी आर अटैच है उस पोजीशन को आप अल्फा कार्बन कहते हैं, उसके बगल वाले को आप बीटा कार्बन कहते हैं। बेस क्या करता है, इस बीटा वाले पोजीशन से हाइड्रोजन को रिमूव करता है और साथ ही साथ अल्फा वाले पोजीशन से खुद ब खुद यहां ब्रोमीन रिमूव हो जाता है। ऐसा होने की वजह से एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। देखिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एज फॉर एग्जांपल CH3CH2CH2Cl, एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में आप देखो यहाँ अल्फा है, यहाँ बीटा, यहाँ Cl हटता है, यहाँ से H हटता है और ये CH3CH डबल बॉन्ड CH2 करके एल्कीन बन जाता है। फर्स्ट रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये। सी, हमने एल्कोहलिक KOH यूज किया यहां पे। देखिए जहां Br है उस कार्बन को आप कहते हो अल्फा, बगल वालों को आप कहते हो बीटा। तो यहां पर बीटा वाले 3 है, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक ऊपर। चाहे ऊपर वाले को अज्यूम कर लो या फिर लेफ्ट वाले को, बात बराबर है। पहली बार बगल वाले पोजीशन, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव होता है और ये ब्रोमीन रिमूव होता है, जैसा कि हम एलिमिनेशन में अभी देख चुके हैं एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में। इस तरीके से एक कंपाउंड फॉर्म हुआ। अगेन अगर हम बीटा पोजीशन इसे अज्यूम करें, यहां से हाइड्रोजन, यहां से Br को रिमूव करें, तो आप देख रहे हो अनदर कंपाउंड ये फॉर्म होता है। यहां पर इस वाले प्रोडक्ट को हम मेजर प्रोडक्ट के नाम से मेजर प्रोडक्ट कह सकते हैं, बिकॉज एक रूल होता है सेट-ज़ेफ रूल। सेट-ज़ेफ रूल में यह बताया गया है कि डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन को आप हटाइए नहीं, आप इसे छोड़ के बगल वाले कार्बन में हाइड्रोजन गिनिए। यहां पर बगल वाले में 3, 3, 6, 3, 9 अल्फा हाइड्रोजन्स है यहां। इस केस में इन दोनों कार्बन को छोड़ के अगर हम बगल वाले कार्बन में हाइड्रोजन गिने तो 2 यहां, 3 यहां, 5 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। यहां पर 9 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। इस केस में मोर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, ये मॉलिक्यूल स्टेबल होता है।